लीक लीक पर गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, ये तीनों उल्टा चले, शायर सीए सपूत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। ये कहावत मैंने पढ़ी थी किसी बुक में। आज मैं इस कहावत को एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। कहावत है, लीक लीक पर गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, ये तीनों उल्टा चले, शायर सीए सपूत। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बने बनाए हुए रास्तों पर तो गाड़ी चलती है यार, जो कपूत व्यक्ति होता है, कपूत जो पुत्र होता है वो चलता है, लेकिन जिसको नाम रोशन करना होता है वो अपने रास्ते खुद बनाता है। जैसे कि शेर जंगल का राजा होता है, अपने हिसाब से जिंदगी जीता है। और शायर जो व्यक्ति होता है, कवि व्यक्ति होता है, अपने हिसाब से फीलिंग्स को व्यक्त करके अपने हिसाब से शायरी लिखता है, कविता की रचना करता है। तो आइए दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको एक कहानी के माध्यम से। पुराने जमाने की बात है, एक बार क्या हुआ था, एक लड़की की शादी हो रही थी। तो उस शादी में सभी मेहमान आए हुए थे। उस लड़की के परिवार में वहां पर एक बिल्ली पाले हुई थी। जब लड़की की शादी हो रही थी तो बिल्ली मंडप में पहुंच गई, क्योंकि वो बिल्ली पालतू थी। जब वो बिल्ली वहां पर पहुंच गई तो उनके परिवार वालों ने सोचा कि ये थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा ना करे, तो एक वो बांस की टोकरी लाए और बिल्ली को उसमें रख के ढक दिया। जब वो सारे शादी संपन्न हो गई तो वो बिल्ली को वापस अपने घर में रख के छोड़ के आ गए, ताकि शादी में कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि वहाँ फेरे वगैरह चल रहे थे। वहां पर बैठे आए हुए मेहमानों ने जब ये दृश्य देखा, वो सब दूर से देख रहे थे, उन्होंने इस चीज का रीजन भी नहीं जाना, और उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई यहाँ की प्रथा होगी या परंपरा होगी, या कोई अच्छा शगुन माना गया था कि बिल्ली को फेरे करने वक्त टोकरी में रख दिया जाएगा, जिससे कि शादी खुशहाल होगी। जब सब लोगों ने ये देखा तो सब लोगों के मन में यही ख्याल आया था। कुछ दिनों बाद दूसरे गांव में एक लड़की की शादी थी। तो सबसे पहले गांव के लोगों ने यही बोला है कि इसकी शादी है तो इसके लिए एक बिल्ली की व्यवस्था की जाए, क्योंकि फेरों के वक्त बिल्ली की हमें जरूरत होगी, बिल्ली को रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये परंपरा बन गई। धीरे धीरे परंपरा ऐसी बन गई कि जहां भी किसी लड़की की शादी होती तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बिल्ली की व्यवस्था कैसे की जाए। तो ऐसा करते करते यह परंपरा सालों से चली आ रही है। जब कुछ सालों पहले एक नौजवान की शादी थी, तो उसके जब वो शादी करने जा रहा था तो उसके ससुराल वालों को भी ये दिक्कत आई कि ये लड़की की शादी कर रहे हैं हम, तो हमारे वहां पर मंडप में रखने के लिए बिल्ली चाहिए होगी। तो जब उस लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी, उसने ससुराल पक्ष वालों से जानना चाहा कि ऐसा क्यों करना करते हो आप लोग। तो बोले कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब उसने इस मामले की तह में जाने का विचार किया, तब उसे कहा दर पर दर परतें खुलती गई, वो आगे से आगे इंक्वायरी करता गया, तब जाके अंतिम स्टेज पर पहुंचा और पता चला कि हमारे पूर्वज थे, उनके यहाँ पाली हुई बिल्ली थी और ऐसे शादी हुई थी, और हमने उसको टोकरी के नीचे रखा था ताकि कोई डिस्टरबेंस पैदा न हुआ। जब वो कहानी सामने आई तो उसने सब लोगों को इकट्ठा किया, उस कहानी को समझाया कि इस तरीके से ये प्रथा चली हुई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कोई अंधविश्वास होता है वो इसी तरीके से अपने लाइफ में चले आते हैं। हमें अंधविश्वासों को इस तरीके से फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें अंधविश्वास के पीछे का सही लॉजिक पता करके उसी पथ पर आगे बढ़ना चाहिएगा, तभी हमारी जिंदगी सफल हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सीपी बेरवा 92 को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल स्टोरी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।